नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। आइए देखते हैं। संजय छाबड़ा है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। ओनली हिंदी सर। हाँ, तो एज फार एज जितनी कोशिश होगी हिंदी में हाँ, करेंगे। कोशिश। तो ये एजेंट्स मेरे पास सन 2017-18 में सबसे पहले आए, ये कहते हुए कि इनके ऑफिस में एक ऑफिसर डिप्यूट हुए हैं बाय द नेम ऑफ मिस्टर ML बजाज, मदन लाल बजाज, जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारी कुछ, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत या किसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो उसमें अपना एजेंसी कोड नहीं दे सकते, ही बीइंग वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप अपना एजेंसी कोड दीजिए, बशर्ते उसमें से जो भी कमीशन बनेगी एजेंसी कोड की वो आप ML बजाज जी को वापस देंगे। ये इस ब्रांच में, जिस ब्रांच के हैं एजेंट्स, ये इन्होंने कभी ऐसा ना देखा था, ना सुना था, ना ये करना चाहते थे। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज की, तो उस ऑफिसर ने कोई एक एजेंट को टारगेट किया और उस एजेंट को डरा धमका के ये कहा कि भाई ये काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपकी एजेंसी में मैं रोडे अटका दूंगा, मैं कैंसिल कर दूं, सो यू वुड बी लेफ्ट जॉबलेस। तो अंडर प्रेशर, अंडर कोर्शन, ही एग्रीड टू डू दैट, बट ही मेड अ कंप्लेंट। इसी तरह के और कई इस तरह के इंसिडेंट्स होते चले गए जो एजेंट्स को ये एक्सेप्टेबल नहीं। जब ये एजेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हम एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बात हायर अथॉरिटीज की नॉलेज में डालना चाहते हैं कि ये इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या ये बात ठीक है। एक नोटिस बनाया गया, नोटिस अथॉरिटीज को गया, उसका पहले कोई जवाब नहीं आया। एक और रिमाइंडर दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई जिसमें जो एविडेंस टू द एक्सटेंट कि देखिए इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये ऑफिसर प्रेशराइज कर रहा है, एंड सम एक्शन मस्ट बी टेकन, दिस इज नथिंग बट करप्शन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। उनकी गाइडलाइंस, उनके रूल्स ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के साथ सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं। वो काम एक एजेंट अपॉइंटेड है जिसको हर इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है। जब वो रिप्रेजेंटेशन गई तो कंपनी ने ये डिसाइड किया एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, और वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मतलब कि जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई ट्रुथ है, या ये अननेसेसरी एक बड़े ही अच्छे ऑफिसर को, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे इनिशियली, वो उसी दफ्तर के सीनियर ऑफिसर्स थे। अब इट इज लाइक सेइंग कि जी इन्हीं 3 सीनियर ऑफिसर्स ये कहे कि मैं अपने ही कोलीग को इम्प्लीकेट करूंगा, वो तो हो नहीं सकता ना। तो जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पहले दिन गए, इनको कहा गया कि जी आप ये कंप्लेंट विड्रॉ कर, ये आपकी भलाई के लिए है, अदरवाइज आपकी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। अब ये बात बंद कमरे में हो रही है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो एक रिपोर्ट आई, वो ये आई कि इन लोगों ने कहा कि मिस्टर ML बजाज जी को ट्रांसफर कर दिया जाए। हम इस बात को मानते हैं, हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब हम उनको प्रमोट करके ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ये फिर मेरे पास आई कि जी हमने ना कभी ऐसा कहा, और ये तो ऑब्जेक्शनेबल है कि बल्कि प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद हम दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, हमने ये सारे तथ्य हाईकोर्ट के आगे रखे और हमने कहा कि जी एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी बात रिकॉर्ड करे और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन दे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है एट दिस स्टेज। इट इज ही इज एन ऑफिसर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मैं कोई डायरेक्ट 200 की कंप्लेंट या 156(3) में जाके उसके खिलाफ नहीं फाइल कर सकता। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट हुई, सुपरवाइज कर रहे थे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में इनका एविडेंस कैसे होगा, वो क्या एविडेंस देंगे।
उसमें भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी है उसमें कि अनफॉर्चुनेटली जो एजेंट्स हैं दे आर नॉट लॉयर्स, दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट दैट एविडेंस। सो मैंने कहा कि जी मुझे या किसी भी लॉयर को आने दिया जाए ताकि वो इनकी तरफ से बोल सके। सो पहले दिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हम इनके अलावा किसी और लॉयर को एंटरटेन नहीं करें, बी दैट एज इट में, क्योंकि हमारे हाथ में इतने स्ट्रांग एविडेंस थे, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग थी वेयर मिस्टर एमएल बजाज एडमिट्स कि हाँ ही हैज बीन डूइंग दीज एक्टिविटीज। नेचर ऑफ ड्यूटीज में नहीं आता है, इनफैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज उनको मना करती है इस तरह का काम ना करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस काम को रफा दफा कर दिया जाए। वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास उनकी अपनी। ये सारे तथ्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आगे रखे गए। मेरे ख्याल से एमएल बजाज साहब को भी बुलाया गया, हमें तब नहीं बताया गया कि वो आके वो क्या कह गए, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इतने तथ्यों के आगे इसको इग्नोर नहीं कर सकती। इतने क्रूशियल टू द पॉइंट एविडेंस थे जो डायरेक्टली मिस्टर एमएल बजाज को इम्प्लीकेट करते थे, उससे कोई बचा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने फाइनली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट दी, अपनी डिटेल रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि हाँ ये जो कमीशन के चेक मिलते रहे हैं ये बजाज साहब को मिले, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये हमारे डोमेन के बाहर है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है ये हमारे डोमेन के बाहर है कि ये चेक जो है ये कमीशन के हैं या किसी और बात के। अरे जब आपको एजेंट का साइन चेक मिल गया और 51,000 विड्रॉ कर रहे हैं बजाज साहब, उनके पीछे साइन हो गए, टू से फैक्ट फाइंडिंग। और पहले दिन और उनको फिर बुलाने का एक बड़ा अच्छा उनका इंटरेस्टिंग तरीका था, जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। वो कहते हैं कि आप सब अकेले अकेले आए, इकट्ठे ना आए, ताकि सब जब अकेले अकेले आएंगे हम सबको अकेले अकेले प्रेशराइज करेंगे कि अपनी अपनी कंप्लेंट्स विड्रॉ कर लें, हम इकट्ठी नहीं करना चाहते। तो हमने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया कि नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है दैट दे वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट 3 और 4 पीपल, ये लोग अकेले नहीं आएंगे। विजिलेंस डिपार्टमेंट अल्टीमेटली एग्रीड टू आवर रिक्वेस्ट और इन्होंने वहां पे आके अपनी स्टेटमेंट दी। सेम चीज रिपीट हुई और वो दिन आज का दिन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हमें ये नहीं बताया कि व्हाट इज द एक्शन टेकन और अब व्हाट इज द नेसेसिटी। आप ये जाएं कि जी अब फिर हम अब क्यों आए हैं। अब हम इसलिए आए हैं, ये एजेंट्स, बिकॉज दे आर पेन्ड, दे आर डिस्टर्ब कि आफ्टर ऑल दीज एविडेंसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हाट इज द आउटकम। आउटकम ये है कि उनकी करप्ट एक्टिविटीज, उनकी एक्ट्स ऑफ मिसफीजेंस, उन सब को ग्लोरीफाई किया गया। मतलब उन सबकी शाबाशी मिली है एमएल बजाज साहब को और उनको प्रमोट कर दिया गया। उनको प्रमोट किया गया टू दी ग्रेड ऑफ व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ही हैज नाउ बीन मेड एन असिस्टेंट मैनेजर एंड ही इज अबाउट टू रिटायर। सो इस सारे कंप्लेंट का एक उद्देश्य था कि ये जो इससे तो ये सिद्ध होता है कि आप एमएल बजाज के वकील के तौर पे आप बात रखते हैं। ये आप तो इनकी तो कोई बात ही नहीं रखी ना। एमएल बजाज की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई है। सब क्या फेवर आप बताइए। आप इनके लॉयर भी हैं। बिल्कुल ठीक है। पहला तो ये बनता है कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो नॉर्म्स होने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए, करेक्ट, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सेकंड हो गया कि आप वो कार्रवाई कौन करेगा? नहीं, आप कोर्ट को बोलिए ना उस चीज के लिए। आप लॉयर है ना। जो कंपनी की तरफ से कार्रवाई होनी है जी, वो एक प्राइवेट आदमी नहीं इन्वोक कर सकता है कि आप करिए। कंप्लेनेंट कौन है? So the complainant here are the agents for a purpose. He is not a complainant. Please understand. ओके They have not been cheated. ओके इनसे कोई इंड्यूस करके पैसे नहीं ले गया। आपका एक क्लाइंट है, इनके कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को कहा गया कि आप इनके पास ना जाएं, हम आपको बेटर डिस्काउंट्स देंगे। So does it amount to cheating them? No.
हमारे लैंग्वेज में इट अमाउंट्स टू एंटाइसिंग देयर कस्टमर्स। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भी मेरे पे कोई कंप्लेनेंट मतलब एज ए पीड़ित नहीं आया, मेरे पे एज ए इंश्योरेंस कंपनी से उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग आए कि एजेंट्स आए मेरे पास। नो मेरे पास एजेंट्स आए जो इंश्योरेंस एक्ट में एजेंट्स हैं। एजेंट्स है, ओके सर। वो आए कि जी हमारे एक कस्टमर्स हैं, हमारा एक बुके ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको हम इतने सालों से सर्व कर रहे हैं। वो उनको दफ्तर बुलाया जाता है हमारे कस्टमर्स को हमारे नॉलेज के बिना, और उनको कहा जाता है कि हम आपको बेटर टर्म्स देंगे, आप इनको छोड़िए ना, आप इनको छोड़िए। और वो जो है अब वो कहते हैं कि ठीक है हम छोड़ देते हैं, इनको बेटर टर्म्स दीजिए, लेकिन जो बुला रहा है वो अपने नाम पे कमीशन नहीं ले सकता, तो वो किसी एक एजेंट को बुलाता है और वो कहता है कि ये पॉलिसी अब मैं आपके नाम पे लूंगा एज एन एजेंसी कोड में, जो आपको कमीशन मिलनी है पूरी आप मुझे दे देंगे। आपके ज़्यादा कोर्ट जाने का हमारा मोटिव ये था कि हम जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको लाइमलाइट में लाएं एक्सपोज करना है और उसको एक्सपोज करें, ताकि आइदर इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट, सिर्फ एक्सपोज करना सर, सो दैट इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। देखिए डेटरेंट ही हो सकता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे थे मिस्टर बजाज किसी एक एजेंट को, जो एक हमारे पास कन्वर्सेशन है कि जी जो ठीक है मैंने आपसे लिया मैं आपको वापस कर देता हूँ। ही सेड सो, जो मैंने आपसे लिया है मैं आपको वापस कर देता हूँ, लेकिन इस बात को आप लाइमलाइट में मत लाइए, सो दैट मैं कल को किसी और ब्रांच में जाऊंगा तो मैं कर सकूं। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड peculiar case which probably will take time for us, for everyone to understand, but this is what is going on for many years now, and this must be stopped because the people or the ministry must understand that these agents are the lifeline of these insurance companies. अगर आप इन एजेंट्स के ही पेट पे लात मारोगे एंड इफ दे डू अ रिवोल्ट एंड दे, इनके मेरे हिसाब से बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनियन होनी चाहिए, विच इज़ नॉट देयर। इनफैक्ट देयर इज अ यूनियन ऑफ दीज ऑफिसर्स, क्योंकि एक यूनियन ऐसी बॉम्बे में है जो बड़ी एक्टिव है, जिन्होंने इनको भी धमकी दी कि ये कंप्लेंट आप वापस ले लीजिए। धमकी किस प्रकार की सर? धमकी किस प्रकार की दी गई? एजेंसी टर्मिनेट कर देंगे आपकी, आपका कोई काम नहीं करेगा। वो भी तो बनते हैं कि वो भी एक्टिव नहीं, नॉन एक्टिव रिटायर पर्सन जो होते हैं उन्होंने इस तरह की बात बोली। देखिए मतलब वो एक्टिव भी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं।